बताओ इसका दर्शन का इंग्लिश क्या होगा और बर्तन का। यानी कि बच्चे देखेगा डी से द ए साउंड मैं दिया यहाँ पे, और ये रा का इंग्लिश होता है आर से रा, और एच से तलाबी सा ए साउंड देंगे और ये इनसे ना, ये हो गया दर्शन। और ये नाम एक ही मतलब ने भू ने, और ये स्वर भुवनेश्वर, क्या पढ़ेंगे भुवनेश्वर। तो लिखेंगे बच्चे बी एच से भ, बी एच से क्या हो गया हाँ, और ये ऊ की मात्रा के दोस्तों यू का प्रयोग करेंगे ना, यू का प्रयोग करेंगे, ये हो गया भू, क्या हो गया भू हो गया दोस्तों। और एन से क्या होता है ठीक है। प्रवेश तो पी से प होता है, पी से प होगा, और यहाँ पे देखेंगे आर से र, आर से र। अब यहाँ पे ए बोल सकते जो रहा है आर से रा देंगे, ए सोने प्र हो गया प्र। और ये भी से व या डब्ल्यू से व होता है, तो भी से व मैंने दिया, और एक ही मात्रा के लिए ई साउंड और ए से तलाबी सर, ये हो गया बाबू प्रवेश का। तो ये हो गया रिक्ति। आप मुझे बताइएगा सही है कि नहीं। अब यहाँ पे नेक्स्ट अपना नैतिक, तो नैतिक पहले एन को देना जरूरी पता है ना, तो एन से न हो गया, क्या हो गया एन से न हो गया। और आई की मात्रा के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, आई की मात्रा के लिए ए आई प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे ए आई प्रयोग करेंगे, ये हो गया नय, क्या हो गया नय। और सर ए आई क्यों प्रयोग किए, तो बच्चे यहाँ पे ध्यान देने की बात है, देखिएगा ये आपका आई है और आई की मात्रा ये रहा डबल पाई ऊपर की ओर, और आई का इंग्लिश ए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वो कंसेप्ट वो तरीके समझाना चाहूंगा, वो मात्रा को समझाना चाहूंगा जिसके द्वारा इंग्लिश को लिखना और पढ़ना संभव है। तो चलते हैं देखते हैं हम लोग मात्राओं को किस तरीका से पढ़ा जाता है और उससे लिखा जाता है। जैसे कि मैंने लिख रखा ऑलरेडी, पहले मैंने यहाँ पे लिखा है ये आपका कुछ अक्षर है और उनके लेटर मैंने लिख रखा है, देन उसका मात्रा भी है। ओके चलते हैं पहले हम लोग समझ लेते हैं उसकी मात्रा को। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे आ अक्षर है, आ का एक्चुअली देखे ना तो उसका बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसका लेटर इसका होता है क्या ए, इंग्लिश ए होता है, और इसकी मात्रा सिंपल रहेगा बच्चों। ओके तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट आपको एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे आ है, आ का एक्चुअली देखा जाए तो इसका इंग्लिश होता है डबल ए होता है, क्या होता है डबल ए होता है। और यहाँ पे डबल एक दोस्तों, डबल एक का जो बोल सकते हैं आप का जो मात्रा होता है ये इस प्रकार होता है, आ की मात्रा। देन जब का है इसे छोटी ई पढ़ते हैं, और छोटी ई की मात्रा दोस्तों, छोटी की मात्रा ये है, और इसका इंग्लिश आप ये लगा सकते हैं आई। ओके चलेगा। नेक्स्ट आपका बड़ी ई का इंग्लिश होता है डबल ई होता है, क्या होता है डबल ई होता है। और इसकी मात्रा की बात करें बच्चों, इसकी मात्रा की बात करें तो इसकी मात्रा कुछ इस प्रकार रहेगा, अपोजिट रहेगा, छोटी की अपोजिट रहेगा बड़ी ई। ओके चलते हैं नेक्स्ट आपका छोटी यू का इंग्लिश होता है यहाँ पे यू है, और इसकी मात्रा की बात करते हैं इस प्रकार, ये पूछ ही देख रहे हैं पूछ, तो ये इसकी मात्रा हो गया। ओके तो ये हो गया छोटी ऊ। और देन आपका इसका बड़ा भाई जो है बड़ी ऊ, और बड़ी ऊ का इंग्लिश होता है डबल ओ, इसकी मात्रा कुछ इस प्रकार होता है प्यारे बच्चों। ओके देन आपका दोस्तों री इज मोस्ट इंपोर्टेंट अक्षर, जो बोल सकते हैं बच्चे इसमें बहुत हिचकिचाते हैं बनाने के, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए, तो आपको दिक्कत लेने की बात नहीं है। मैं यहाँ पे किस काम का हूं आपको समझाऊंगा मैं एक एक बात को। देखिएगा मैंने लिखा री का इंग्लिश होता है आर आई, और इसकी मात्रा इस प्रकार। सर ऐसे कैसे, तो देखेंगे मैंने लिखा इस प्रकार, ये मां है, मां में इस प्रकार दिए तो इसको पढ़ेंगे मृ, क्या पढ़ेंगे मृ। अगर हम इस प्रकार जा दिए तो इसको पढ़ेंगे जरी, क्या पढ़ेंगे जरी। अगर हम इस तरीका से लिख दिए प, और प में इस प्रकार दिए, ये प्री जरी और ये मृ। बात समझ पा रहे हैं। तो ये री की मात्रा है, ए की मात्रा ये रहा, और इसका इंग्लिश होता है ई, क्या होता है ई। चलिए नेक्स्ट आपका आई की मात्रा की बात करें डबल पाई ऊपर की ओर, देन इसका इंग्लिश की बात करते हैं तो ए आई है, क्या है ए आई इसका इंग्लिश होता है आई की। देन आपका है ओ की बोल सकते इंग्लिश होता है बउआ, इस प्रकार ओ होता है, और इसकी मात्रा एक डंडा नीचे एक डंडा ऊपर, ये हो गया ओ की मात्रा। देन जो आपका है औ का इंग्लिश होता है ए यू, इसकी मात्रा कुछ इस प्रकार, दो डंडा ऊपर की एक डंडा नीचे की, ये हो गया औ की मात्रा। देन जो आपका अन पे ये बिंदु लगा रहेगा बच्चे ऊपर में, अन समझेगा वो अन है, देखिए अन का मात्रा ये है, और इसका इंग्लिश होता है ए एन, क्या होता है ए एन, समझिएगा। आ का इंग्लिश होता है ए एच, और इसका बोल सकते मात्रा होता है बच्चों इस प्रकार विसर्ग लगा रहेगा। तो बात समझ पाए जो मैं समझाया। अब यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल बहुत सारी कराने वाला हूं, यदि आप इस एग्जांपल को सही से देख लेते हैं ना तो मैं पूरे गारंटी के साथ बोलता हूं ये मैंने एग्जांपल जो लिखा है सभी अक्षर का लिख दिया है, ताकि आप सही से उसमें पढ़ना सीख सके। ठीक है, आपको यदि कोई प्रयोग वाला कोई भी रहे तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में इस तरीका का, तो मैं उसका इंग्लिश कर बताऊंगा। ठीक है, मैं फिलहाल इतना समझा देता हूं। चलिएगा देखिएगा मैं समझाता हूं इसको। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है, पढ़कर देखते हैं हम लोग अर्पण, क्या पढ़ते हैं इसको अर्पण पढ़ते हैं। तो अर्पण का इंग्लिश कैसे लिखेंगे बच्चों, ये हो गया ए से आ, ए से क्या होता है ए से आ होता है, और ये रा आ रा यानी कि आरा हो गया, आर से रा हो गया, आर से रा। और पी से क्या होता है पी से पा होता है, ए साउंड दे सकते हैं आ रा पा, और एन से ना, अर्पण क्या हो गया अर्पण। ओके तो लिख पा रहे हैं आप
नेक्स्ट आता है द र, ये र है, द र, और ये प और निया, दर्पण। दर्पण को कैसे लिखेंगे? डी से द ए साउंड देना है आपको, द र, और ये द र हो गया, आर से र हो गया, देखिए ये वाला, ये र देख रहे हैं, आर से र हो गया, और पी से दोस्तों, पी से प, और यहाँ पे ए साउंड लगा सकते, एन से टवर्गी ना होता है, ये आपका न है, दर्पण। क्या हो गया? दर्पण। बिल्कुल इसी से मैं आपको सिखाऊंगा तोड़ तोड़ कर, ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट आपका दर्शन, इसी प्रकार अर्पण, दर्पण, दर्शन है तो आप बना सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ इसका दर्शन का इंग्लिश क्या होगा और बर्तन का, यानी कि बच्चे देखिएगा, डी से द ए साउंड मैं दिया यहाँ पे, और ये र का इंग्लिश होता है आर से र, और एच से तलबी सा ए साउंड देंगे, और ये इनसे ना, ये हो गया दर्शन। क्या हो गया? दर्शन। क्या पढ़ेंगे? दर्शन, दर्शन, दर्शन है दर्शन। नेक्स्ट आपका बर्तन, बर्तन को कैसे पढ़ेंगे? तो बउआ बी से होता है क्या? बी से होता है ब, क्या होता है? ब, ए साउंड देंगे आर से र, ये देखिए आर से र, और टी से ता ए साउंड देंगे इनसे ना, ये हो गया बर्तन। क्या हो गया? बर्तन। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आने वाला बच्चे बहुत ही प्यारा वर्ड है जिसे हम बोलेंगे कपूर। अब आपको मैं लिखने के लिए एक वर्ड अगर दे दूं कि सर कर्पूर लिख के, कपूर लिख के बताइए, तो कपूर आप गलती लिखिएगा, क्योंकि कर्पूर में ऊपर में र दिया जाता है, यहाँ पे इस प्रकार र होता है, कर्पूर लिखाता है, कपूर कभी लिखाता नहीं है। तो कपूर मैंने क्यों लिखा? ये किसी व्यक्ति के पीछे लगता है, नामों के पीछे, ठीक है। तो कपूर, तो कैसे बउआ? कैसे क ए साउंड देंगे, क हो गया, और पी से क्या होता है? पी से प। अब ये बड़ी की मात्रा के दोस्तों डबल ओ का प्रयोग करेंगे, और से रह, ये हो गया कपूर। बिल्कुल इजी है। अब सर यहाँ पे डबल ओ क्यों लगा, यहाँ पे ए क्यों लगा? तो बच्चे यहाँ पे मात्रा नहीं है, और यहाँ पे जब भी मात्रा बीच में दिया रहा है बोल सकते हैं कि यहाँ पे दिया रहा है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट में ए साउंड दे सकते हैं, और ये ऊ की मात्रा के, बड़ी ऊ की मात्रा के लिए आपका इंग्लिश जो है फिलहाल में देखो ये वाला है, बड़े ऊ ये है, इसका मात्रा ये है आपका, इसका इंग्लिश होता है डबल ओ। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसलिए लगाया डबल ओ, कपूर, कपूर। अब यहाँ पे लॉट्स ऑफ एग्जांपल आपको बचा हुआ है, देन आपको मैं समझाता हूं। ये भा में ऊ की मात्रा भू हो गया, भू, और ये ना में ए की मात्रा ने, भू ने, और ये स्वर, भुवनेश्वर। क्या पढ़ेंगे? भुवनेश्वर। तो लिखेंगे बच्चे बी एच से भ, बी एच से क्या हो गया? भ। अब ये ऊ की मात्रा के लिए दोस्तों यू का प्रयोग करेंगे ना, यू का प्रयोग करेंगे, ये हो गया भू। क्या हो गया? भू हो गया दोस्तों। और एन से क्या होता है? एन से ना होता है बच्चों, एन से ना होता है दोस्तों। अब यहाँ पे ए की मात्रा के लिए हम प्रयोग करेंगे क्या? तो देखिए ए की मात्रा, इसके लिए प्रयोग करना आई। क्या प्रयोग करना है? आई का प्रयोग करना है, आई का, सॉरी ई का, भुने, और ये स, भुने स, और ये भी से वह होता है, ए साउंड दे सकते हैं, आर से र, भुवनेश्वर। ओके, और नहीं तो आप डब्ल्यू का भी प्रयोग कर सकते हैं भी से वह में। ओके, कोई दिक्कत है? चलिएगा। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका शब्द आ गया, इसे आप अगर सीख लेते हैं अच्छे तरीका से तो आपको कभी दिक्कत होने वाली नहीं। आप मुझे कमेंट कीजिए कि सर इस पे और वीडियो मुझे चाहिए, तो मैं अभी और नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे अच्छे एग्जांपल इसी तरीका से मैं आपको समझाऊंगा। आप लोग मुझे केवल कमेंट कीजिए और वीडियो को ज्यादा शेयर करना, ठीक है, चलेगा। सत्येंद्र को लिखते हैं, सत्येंद्र, सत्येंद्र। देखिए यहाँ पे ता मैंने छोड़ दिया, सत्येंद्र। तो एस से स होता है, ए से स ए देंगे, और टी से त, सत्य, सत्य हो गया, और वाई से या, वाई से या। देखिए मैं समझाता हूं, ए से स, अब यहाँ पे टी से त हो गया, टी से त, ए साउंड तो मैं एस के लिए दिया, ठीक है, स हो गया, और टी से त, और वाई से क्या होता है? वाई से या होता है, और ए की मात्रा के लिए बच्चों, ए की मात्रा के लिए ई प्रयोग करेंगे, सत्य हो गया, सत्य, 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 सत्य हो गया। और ये देख रहे हैं ना, ये ना के लिए एन, सत्येंद्र, और ये डी से द, और आर से र, इस प्रकार ये आर से रा, ये आर से रा हो गया। मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा, एस से स, एस से स हो गया, ए दिए साउंड, और टी से बबुआ, टी से त हो गया, और यहाँ पे देखिएगा वाई से या हो गया, और ए की मात्रा के लिए ई लग गया, और ये देखिए ना के लिए हो गया एन, और डी से देखिए दा हो गया, और यहाँ पे इसके लिए ए साउंड लगाए हम, और आर से देखो ये वर सत्येंद्र, ठीक है। लेकिन 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 सत्येंद्र नहीं लिखाता, सत्येंद्र नहीं लिखाता, सत्येंद्रा लिखाता है, ठीक है। तो मैं यहां पे इस प्रकार करके सत्येंद्रा को आप ऐसे लिख सकते हैं, सत्येंद्रा, सत्येंद्र इस प्रकार लिखाता, ठीक है। तो आप इसका इंग्लिश एक्चुअली क्या कीजिए? सत्येंद्र, 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 ठीक है, इस प्रकार किया जाता है। चलेगा, ये सत्येंद्र हो गया। और सत्येंद्र किस प्रकार लिखा है मैंने बताया, उपेंद्रा लिखाता है, उपेंद्र नहीं लिखाता। जैसे कि मैंने लिखा यू से ऊ हो गया, देखिएगा यू से क्या हो गया? ऊ, यू से ऊ हो गया, यू, और बोल सकते पी से प बच्चों, पी से प, और ए की मात्रा के ई साउंड एन दिए, एन क्यों दिए बच्चे? एन से ना होता है, एन से ना होता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर बात वही आ गया कि सर दा में रा इस प्रकार है, तो इस प्रकार डी से दा होता,
ए दे सकते हैं और आर से र, ये उपेंद्र है। उपेंद्र लिखा बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं कहीं नाम में आप देखेंगे उपेंद्र को लिखता है उपेंद्रा। क्या लिखता है? उपेंद्रा। तो आप यहाँ पे नहीं ए देकर आप लास्ट में ए देंगे, उपेंद्रा हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रवेश। तो पी से प होता है, पी से प बउआ, और यहाँ पे देखेंगे आर से र, आर से र। अब यहाँ पे ए बोल सकती है, जो र है आर से र दे दिए, ए छोड़ देंगे, प्र हो गया, प्र। और ये भी से व या डब्ल्यू से व होता है, तो भी से व मैंने दिया। और ए की मात्रा के लिए ई सोन और एस से तलबी स, ये हो गया बाबू प्रवेश। क्या हो गया? प्रवेश। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूं, धीरज बाबू को समझाता हूं। ठीक है, चलिएगा। तो डीएच से ध हो गया, डीएच से क्या हो गया? ध। अब यहाँ पे बड़ी ई है बउआ, बड़ी ई हो गया, डीएच से ध, तो ठीक है। बड़ी ई क्या मात्रा के लिए हम मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करेंगे। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये बड़ी ई है, बड़ी ई का इंग्लिश होता है डबल ई होता है। क्या होता है? डबल ई। तो मैंने लिखा डबल ई, और आर से रा होता है, ए साउंड दे सकते हैं, धीरज। ये क्या हो गया? धीरज। चलिए अब नेक्स्ट मैं बताता हूं काजल। काजल को कैसे इंग्लिश करेंगे? बिल्कुल सिंपल है बच्चे, यहां पे लिखेंगे कैसे? का, और आ की मात्रा के लिए डबल ए का नहीं प्रयोग करके केवल और केवल सिंगल ए का भी प्रयोग कीजिएगा। क्यों सर, क्यों नहीं कर रहे हैं डबल ए का प्रयोग? क्योंकि बच्चे हम अगर आपको एग्जांपल दें कि मां शब्द का इंग्लिश करके बताइए और माता का बताइए, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि सर मां तो इस प्रकार लिखा था, एम और ये डबल ए, मां हो गया, और लेकिन माता इस प्रकार लिखा था, MATA। तो दोस्तों ये बात समझने की है कि कहीं कहीं पे बोल सकते कि मां का बोल से आ का अर्थ डबल ए में किया जाता है, लेकिन कहीं पे हर वक्त ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप इस बात को समझें थोड़ा सा। चलिएगा, यहाँ पे काजल है, तो यहाँ पे ए छोड़ देंगे और जे से ज। अब यहाँ पे ए छोड़ दे सकते, एल से ला, ये हो गया काजल। क्या हो गया? काजल। अब एक लाइन और बचा है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका है। आप यदि इस लाइन को सही से सीख लेना, तो आपको मैं निश्चित दिलाता हूं कि आप पढ़ना सीखेंगे दोस्तों, इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा ऋतिक, तो ऋतिक कैसे लिखेंगे बबुआ? इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में। तो ये हो गया री का इंग्लिश होता है RI, देख सकते हैं ना, तो ये हो गया RI, री हो गया री, RI से री। और टी से बबुआ, टी से ता होता है, ये छोटी की मात्रा के लिए, छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे, और के से का। ये तो हो गया ऋतिक, बिल्कुल सिंपल था। कहने की बात है कि री का हो गया RI, और टी से त, और ये छोटी की मात्रा के लिए बच्चे आई का प्रयोग हुआ, और के से क्या हो गया? क। तो ये हो गया ऋतिक। आप मुझे बताइएगा सही है कि नहीं? अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका नैतिक। तो नैतिक पहले एन तो देना जरूरी पड़ता है ना, तो एन से न हो गया। क्या हो गया? एन से न हो गया। और आई की मात्रा के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, आई की मात्रा के लिए ए आई प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? ए आई प्रयोग करेंगे। ये हो गया नए। क्या हो गया? नए। और सर ए आई क्यों प्रयोग किए? तो बच्चे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखिएगा ये आपका आई है, और आई की मात्रा ये रहा डबल पाई ऊपर की ओर, और आई का इंग्लिश ए आई ही होता है। क्या होता है? ए आई, इसलिए मैंने आई का प्रयोग किया। और यहाँ पे टी से त, टी से ता, और ये छोटी की मात्रा के लिए बच्चे आई का प्रयोग कर सकते हैं। और कैसे क्या होता है? क। तो सर बिल्कुल सही था, नैतिक। क्या पढ़ेंगे? नैतिक। चलिए सैनिक में, सैनिक कैसे? एस से स, और आई की मात्रा के लिए ए आई प्रयोग करेंगे, आई की मात्रा के लिए, और एन से ना होता है, और ये छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग सैनिक, और ये का, ये हो गया सैनिक बच्चे। क्या हो गया? सैनिक। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड आपका आ गया औजार। औजार यानी कि ये हो गया औ का इंग्लिश AU, और इसका मात्रा देख रहे हैं आप सामने। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे सबसे पहले AU यानी कि औ हो गया, औ, और ये जे से ज, जे से ज, इस प्रकार आग की मात्रा दे सकते हैं, और नहीं तो नहीं भी दे सकते आग की मात्रा उतना, डबल ए। और आर से र, ये हो गया औजार। क्या हो गया? औजार। ओके, चलिए जुबैर में आते हैं। तो जुबैर को लिखेंगे बच्चे जे से ज, जे से क्या हो गया? ज, और ये छोटी की मात्रा के लिए यू, और बी से ब, ए आई का प्रयोग करेंगे, जुबैर, और ये र, जुबैर। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड आ गया समीर, ये किसी बच्चे का नाम है, तो एस से स हो गया, एम से मां, ये डबल ई का प्रयोग किए, यार से र, ये हो गया समीर। आप मुझे बताइएगा ये कैसे लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे बस एक ही आपको रिक्वेस्ट रहता है कि आप मुझे केवल लाइक और कमेंट दीजिए, सब्सक्राइब दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मैं आपको इस तरीका से और रूल के माध्यम से आपको पढ़ा सकता हूं, इसी एनर्जी के साथ। आपको अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ज्यादा बोल सकते हैं अपने फैमिली में फैलाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर डालिए वीडियो को, जहां ये वीडियो वायरल हो सके। ठीक है, आपको मैं ये उम्मीद दिलाता हूं कि आपको मैं और क्लासेस दे सकता हूं अच्छे अच्छे इस तरीका से, अगर बोल सकते हैं सब्सक्राइबर इंक्रीज हुआ तो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आपको देखने के लिए।